धोरर ग्राम पंचायत के सरपंच संतोष परमार ने बताया, हमारी ग्राम पंचायत के मठ धोरर में देर रात अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर को चोरी कर ले गई। सरकार द्वारा विद्युत कटौती होने के कारण एक बार फिर से चोरों के हौसले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर इसी तरह विद्युत कटौती होती रही, चोरी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएगी और ग्रामीणों का बिना बिजली के हाल बेहाल हो जाएगा। मौके पर बनवारी सतीश बाबू, राममर्ती पैच, रामर्ती, राम अवतार, अन्य ग्रामीण मौजूद थे। मैं धौर ग्राम पंचायत सरपंच आज सूचना मिलने पर मेरी पंचायत के गांव मठ में आया तो यहाँ देखा कि 2 ट्रांसफार्मर रखी थी जिनमें से एक चोरी हो गया है। लगातार 3-3, 4-4 घंटे की कटौती होती है तो इससे चोरों को पता है कि लाइट तो आनी है नहीं, उनको डर कोई है नहीं। चोरों के हौसले बुलंद हैं, पता नहीं बिजली विभाग की मिली भगत है क्या है। चोर आराम से ट्रांसफार्मर उतार के ले गए। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हमारी ग्राम पंचायत से पहले भी ऐसे ही एक ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था। अस्पताल में मनोरोगी वार्ड की शुरुआत हो गई है। इस वार्ड में एक साथ 10 मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। जिला मुख्यालय पर मनोरोगी वार्ड शुरू होने से लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पीएमओ समरवीर सिंह ने बताया, राज्य सरकार की ओर से जिला चिकित्सालय में पहले से ही मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित मित्तल को लगाया हुआ है। इसको देखते हुए पहली बार अस्पताल में मनोरोगियों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था शुरू हो गई। उन्होंने बताया, मानसिक तनाव से परेशान, मानसिक रूप से विक्षिप्त मरीजों का अब जिला अस्पताल के इस मनोरोगी वार्ड में ही इलाज किया जाएगा। पीएमओ ने बताया, नए शुरू किए गए मनोरोगी वार्ड में पीएमओ ने डॉक्टर सुमित मित्तल के साथ नर्सिंग अधिकारी अमर सिंह त्यागी को लगाया। दोनों मिलकर मनोरोगियों का इलाज करेंगे। उन्होंने बताया, पिछले 2 सालों से अचानक मनोरोगी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसका मुख्य कारण कोरोना है। उन्होंने बताया, कोरोना सामने आने के बाद से ही मरीजों में डिप्रेशन के मामले सामने आने लगे थे, जिसके बाद अस्पताल की कमेटी के साथ बैठक कर जिला अस्पताल में पहली बार मनोरोग विभाग शुरू किया गया। धौलपुर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने जिला औषधि भंडार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज भी मौजूद रही। सीईओ चौहान ने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के बारे में समीक्षा कर दवाओं की व्यवस्था के संबंध में परियोजना समन्वयक ड्रग वेयर हाउस को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा, डिमांड वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा, राज्य स्तर से समन्वय स्थापित कर दवाइयों की व्यवस्था करें। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया, जयपुर के जय महल पैलेस में देश में हर घर नल से जल पहुंचाने की भारत सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना जल जीवन मिशन की राजस्थान राज्य के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लिया। इस बैठक में राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी, विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। सांसद राजौरिया ने बताया, बैठक में भाग लेकर मैंने जल जीवन मिशन किए जा रहे विकास कार्यों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने बताया, इसके अलावा संसदीय क्षेत्र के करौली जिले की अत्यंत महत्वपूर्ण मांग चंबल पांचना जगड़ लिफ्ट परियोजना हेतु ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP से पृथक प्रस्ताव तैयार कराते हुए इसे जल जीवन मिशन में सम्मिलित करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से कार्य शीघ्र आरंभ कराने की मांग को पुनः उठाया। नगर परिषद में आए अग्निशमन की नई गाड़ी पहले ही दिन इंदिरा रसोई सहित 2 जगहों पर सिलेंडर लीकेज से लगी आग को बुझाया। भीषण गर्मी में जिले में आगजनी की घटनाओं को देखते हुए नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह और आयुक्त लजपाल सिंह ने अग्निशमन की 3 नई गाड़ियां मंगवाई, जिसमें एक गाड़ी धौलपुर आ चुकी है। गुरुवार को आयुक्त लजपाल सिंह ने पूजा अर्चना कर अग्निशमन गाड़ी को रवाना किया। वहीं शहर में गुरुवार को 2 आगजनी की घटनाएं हुई, जिसमें पहली घटना रीको स्थित एक मकान में हुई, जहां सिलेंडर लीकेज से आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर फायरकर्मी नीशू राणा ने मई टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जलते हुए सिलेंडर को बाहर निकाला, फिर आग पर काबू पाया। इसके बाद दूसरी घटना चोपड़ा मंदिर के पास स्थित इंदिरा रसोई में हुई। यहां भी सिलेंडर लीकेज होने से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फायरकर्मी नीशू राणा ने बताया, इंदिरा रसोई में भी सिलेंडर लीकेज से आग लगी थी। राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड के भरतपुर मार्ग पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ATM को बीती देर रात एक बदमाश ने निशाना बनाया। बदमाश कटर मशीन से ATM को काटकर 1.5 घंटे तक जद्दोजहद करता रहा, लेकिन बदमाश को निराशा हाथ लगी। घटना पूरी CCTV में कैद हो चुकी है। वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालकर बदमाश की तलाश शुरू कर दी।
दरअसल बीती रात करीब 11:54 पर एक बदमाश जिसकी पीठ पर बैग भी लटका हुआ है, सेपा उपखंड के भरतपुर मार्ग स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के पास पहुंच गया। बदमाश ने एटीएम के पास पहुंचकर पहले फ्रंट लाइट को ऑफ किया। बैंक के बगल से कटर मशीन का विद्युत केबल से कनेक्शन कर एटीएम रूम के ताले को कटर से काट दिया। बदमाश 6 सेकंड के अंतर्गत फुर्ती से एटीएम के अंदर घुस गया। उसके बाद अंदर घुसकर शटर को बंद कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक एटीएम रूम में कटर मशीन से एटीएम को काटने की जद्दोजहद करता रहा, लेकिन बदमाश को कामयाबी नहीं मिल सकी। इस दौरान 2 मरतबा पुलिस की गश्त गाड़ी भी निकल गई। बदमाश को सफलता नहीं मिलने पर रात 1:36 पर एटीएम से बाहर निकल गया। उसके बाद नहर के रास्ते से फरार हो गया। आज गुरुवार को उपभोक्ता जैसे ही एटीएम से पैसे निकालने पहुंची तो भौचक्के रह गए। एटीएम मशीन पूरी तरह से टूटी हुई मिली। उपभोक्ताओं ने घटना की सूचना बैंक प्रबंधन को दी। मौके पर पहुंचे बैंक के अधिकारियों ने जायजा लेकर घटना की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंचे सेपऊ थाना एसएचओ परमजीत सिंह पटेल ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। गनीमत ये रही कि एटीएम मशीन के अंदर रखे करीब 20 लाख रुपये पूरी तरह से सुरक्षित बच गई। फिलहाल घटना से कस्बे में हड़कंप देखा जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश में जुट गई है। हाँ, क्या घटना हुई सर बताएं। आज देर रात को जो भरतपुर रोड स्थित पीएनबी बैंक है उस पर अज्ञात चोरों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया था, काटने का प्रयास किया गया। एटीएम को बाहर का लॉक तोड़ दिया गया, अंदर से कैश लेकिन सुरक्षित है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एवं अन्य पुलिस की जांच के आधार पर इसकी शीघ्र खुलासा किया जाएगा। वार्ड नंबर 2 लिलोठी भरकूंजरा से पंचायत समिति सदस्य राम अवतार कश्यप ने बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा से मिलकर ली कांग्रेस की सदस्यता वाली खबर का खंडन करते हुए बताया, मैंने कोई कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। विधायक द्वारा जो खबर प्रकाशित कराई गई थी वो सरासर झूठी और भ्रामक है। मुझको लिलोठी ग्राम पंचायत के विकास कार्य के कामों के लिए बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा द्वारा जयपुर बुलाया गया था। बसेड़ी विधायक ने लोभ व लालच देकर 5 लाख रुपये बाबू महाराज के मंदिर की बाउंड्री व 5 लाख रुपये कुरीगवा में सीसी सड़क के लिए अभिशंसा की थी। मैंने किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं ली। बसेड़ी विधायक द्वारा झूठी और भ्रामक खबर प्रकाशित की गई है। पंचायत समिति सदस्य राम अवतार कश्यप ने विकास अधिकारी सरमथुरा पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया, 15 दिन हो जाते हैं लेकिन विकास अधिकारी पंचायत समिति सरमथुरा नहीं आता। हमारी साधारण सभा की मीटिंग को हुए 1 माह हो गया। साधारण सभा की मीटिंग में लिए गए प्रस्तावों पर विकास अधिकारी हस्ताक्षर नहीं कर रहा। सदस्य राम अवतार कश्यप ने बताया, बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा सरमथुरा पंचायत समिति के विकास अधिकारी से कहकर कोई भी विकास कार्य नहीं करने दे रहे हैं। दमनकारी तानाशाही शासन के साथ धमका रहे हैं। प्रधान महोदया द्रौपदी देवी हमेशा क्षेत्र में जनहित और विकास कार्य कराने के लिए अग्रसर है। मैं हमेशा इनके साथ हूँ रहूंगा। सदस्य ने बताया, रामजीत सिंह पर 6 चार्ज हैं। विकास अधिकारी के पास इतना समय कहाँ होगा कि सरमथुरा पंचायत समिति को संभाल सके। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने विभागीय पंचायती राज के आदेश क्रमांक 1310 दिनांक 7 जून 2021 की स्पष्ट अवहेलना करते हुए इन्हें सरमथुरा पंचायत समिति में विकास अधिकारी लगाया। लगान के लिए तो और भी अधिकारी हैं, लेकिन जिला प्रशासन इन्हीं पर मेहरबान क्यों, ये सोचने लायक बात है। विकास अधिकारी खुद स्थानीय विधायक के दबाव में आकर विकास कार्य को नहीं होने दे रहे, खुद राजनीति कर रहा है। इससे पहले भी प्रधान महोदया उनके समर्थित सदस्यों ने भी विकास अधिकारी पर सरमथुरा पंचायत समिति में न बैठने के कई गंभीर आरोप लगाए। साधारण सभा की मीटिंग में सभी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लेकर सभी ग्राम पंचायत में विकास कार्य के प्रस्ताव लिए गए हैं। विकास अधिकारी लोकसभा प्रत्याशी संजय कुमार पर झूठे आरोप लगाकर सरमथुरा पंचायत समिति के विकास कार्यों के मुद्दे को भटकाना चाह रहा है। एमएलए साहब खिलाड़ी लाल बैरवा ने बुलाया मैं बसेड़ी काम के बहाने जयपुर, और उनने कई काम दे रहा हूँ, 5 ला रहे तो काम दी आरसीसी बाउंड्री, और कांग्रेस पार्टी सदस्य मैंने नहीं ली है। कोई काम के बहाने साइन मुझसे कराया होगा तो कराया होगा। एमएलए साहब झूठ बोल रहे हैं और हम वीडियो आ नहीं रहा है, साइन नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। सब पंचायतों को बराबर काम दिया प्रधान जी ने, उनके साथ है, उनके साथ रहेंगे हम, और प्रधान जी के हम साथ हैं और साथ रहेंगे। प्रधान जी जाएंगे था हम जाएंगे, वो कहेंगे इतने काम हम करेंगे, और किसी की दाव दोस्त में नहीं कह रहा हूँ मैं जी, अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। प्रधान जी कहेंगे था हम काम करेंगे, प्रधान जी के साथ हैं, हम साथ रहेंगे। और एमएलए झूठी खबर लगा दी साहब खिलाड़ी लाल बैरवा ने, झूठी खबर लगा दी है। कोई सदस्य न ले मैंने कांग्रेस पार्टी में, और झूठी उड़ा दी बैरवा साहब। राजस्थान में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के चलते इंसान ही नहीं वन्यजीव भी परेशान है।
ऐसा ही एक नजारा आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के नजदीक टोंक चिरगांव हाईवे स्थित भूमिया जी की टेक पर देखने को मिला, जहां पानी की तलाश में एक लेपर्ड रणथंभौर के जंगलों से निकलकर रणथंभौर की बाउंड्री वाल लांघकर सड़क पर आ गया। इस दौरान लेपर्ड ने सड़क किनारे लगे हैंडपंप पर आकर अपनी प्यास बुझाई और वापस जंगल की ओर लौट गया। इस दौरान सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने लेपर्ड को हैंडपंप पर पानी पीते देखा और अपने मोबाइल में यह नजारा कैद कर लिया। लेपर्ड का हैंडपंप पर पानी पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राजस्थान के धौलपुर जिले में आज गुरुवार को दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में दो बदमाश पुलिस के सामने ही हथियार लहराते हुए आए और एक व्यक्ति को गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस तमाशबीन बनी रही। गोलीकांड की घटना से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर एसपी नारायण टोगस समेत अन्य थानों की पुलिस बल पहुंच गई। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बदमाश पेशी पर आए अन्य व्यक्ति को जान से मारने आए थे, लेकिन गोली अन्य दूसरे व्यक्ति को लग गई। कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से वकीलों में दहशत भी देखी जा रही है और पुलिस की कार्यशैली को लेकर खासा रोष व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक आज गुरुवार को कोर्ट परिसर में रामपाल पुत्र इंद्र सिंह निवासी देव का पूरा तारीख पेशी पर आया था। रामपाल कोर्ट में बने बंदीगृह के पास चाय की थड़ी पर बैठा हुआ था और पास ही उसके कमल सिंह पुत्र लालाराम निवासी अम्बेडकर नगर कॉलोनी बैठा था। इसी दौरान दो बदमाश पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के पास बने सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास बाइक को खड़ी कर कोर्ट परिसर में घुस आते हैं। बदमाश कोर्ट परिसर में बने बंदीगृह से होते हुए चाय की थड़ी के पास पहुंचते हैं, जहां रामपाल बैठा हुआ था। रामपाल बदमाशों को पहचान जाता है। इसी दौरान बदमाशों ने अवैध हथियार से गोली चला दी, लेकिन रामपाल ने पास ही बैठे व्यक्ति कमल सिंह को आगे कर दिया, जिससे कमल सिंह के कनपट्टी में गोली धंस जाती है। खून से लथपथ अवस्था में कमल सिंह जमीन पर गिर जाता है। गोलियों की आवाज से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच जाती है। बंदीगृह के पास हथियारों से लैस पुलिस बल भी खड़ा होता है, लेकिन पुलिसकर्मी खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं और बदमाश गोली चलाकर पुलिस के सामने से ही फरार हो जाते हैं। पुलिस उनको पकड़ने तक की भी कोशिश की। घटना की सूचना पाकर स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस समेत अन्य पुलिस थानों की टीम कोर्ट परिसर पहुंच जाती है। पुलिस ने लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल भर्ती कराकर शहर में नाकाबंदी किया है, लेकिन बदमाशों का सुराग कमल सिंह का जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में नाजुक हालत में उपचार किया जा रहा है। वहीं मामले की खबर सुनकर एसपी नारायण टोगस भी जिला अस्पताल पहुंच जाते हैं। बदमाश जिसे मारने आए थे वो पुलिस के मुखबिर रामपाल बताया गया, जो किसी केस में कोर्ट में तारीख पर आया था। सूत्रों से मिली जानकारी में बदमाशों ने पुलिस के मुखबिर रामपाल को टारगेट कर हमला किया था, लेकिन चाय की थड़ी पर बैठा कमल सिंह को गोली लग गई। पुलिस रामपाल से पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी में रामपाल और बदमाशों की कोई पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसे लेकर पूरी घटना घटित हुई। कोर्ट में गोली चलने वालों में जेल में बंद डकैत लुक्का का भाई इनामी बदमाश रवि गुर्जर और साथी बताया गया। फिलहाल बदमाशों की तलाश में पुलिस सर्च अभियान में जुट गई है। मैं देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ एडवोकेट अध्यक्ष धौलपुर। मैं कचहरी परिषद में जो कोर्ट प्रांगण में आज जो घटना घटी है बड़ी निंदनीय है। पुलिस व्यवस्था नकारा है, जिसने किसी तरीके से सहयोग करने की कोशिश नहीं की। एक मुल्जिम दो मुल्जिम आए, दोनों के हाथों में कट्टे थे और लहराते हुए आए। आते ही उन्होंने ये बताया गया है कि कोई मुखबर है, उसमें गोली मारने की कोशिश की, लेकिन मुखबर ने एक गरीब आदमी को पकड़कर और उसको आगे कर दिया, तो वो गोली उसके लगी, जिसके काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, खून बह रहा है मुंह में से। और बेचारा गरीब आदमी था जो कि खाली चाय पी रहा था, खोखे पे बैठ के। पुलिस नकारा की वजह से आज ये कांड हुआ है। मैं पुलिस अधीक्षक से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो पुलिस चौकी स्थापित की जाए तथा दोनों तरफ जो कि गार्डों की ड्यूटी लगाते हुए चेकिंग की जाए कि चेकिंग के बाद ही कोई अंदर बिना हथियार के आए, तभी ये सुरक्षा हो सकती है। नहीं तो जब आम आदमी की सुरक्षा नहीं है तो वकीलों की सुरक्षा नहीं है, ना जुडिशल की सुरक्षा है। कोई भी घटना कभी भी घट सकती है, जो निंदनीय है। और इसलिए मैं पुलिस अधीक्षक अपने जिला जज साहब से और जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कचहरी प्रांगण में तो कम से कम सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए पुलिस को सशक्त किया जाए और पुलिस ही अपने कर्मचारियों के अधीक्षक महोदय आदेश दें कि किसी तरह की कोई घटना इस तरह की घटनी नहीं चाहिए। यही बात कहकर मैं अपना विराम दें। देखिए, जो आज कोर्ट कैंपस में जो फायरिंग की घटना हुई है, उसके अंदर मैं स्वयं जाके मौका देखा है। मजरूफ से भी जाके मिले हैं। मजरूफ आरोप रेंजर हैं। जो आरोपी हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उनको गिरफ्तारी के लिए विभिन्न टीमें लगी हुई है। जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आइंदा इस प्रकार की घटना नहीं हो, इस संबंध में डीजे मैम से मिलके कहाँ नाके लगने हैं, कहाँ फ्रिस्किंग करके एंट्री करनी है, वो डिसाइड कर लिया है। और वहाँ परमानेंट एक चौकी एस टाइप से उसे लगानी है, वो आज से ही वर्क करना शुरू कर दिया।
राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला धौलपुर के रोवर बलराम निषाद, रेंजर पूजा कश्यप, स्काउट संदीप दिनांक 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक राज्य पुरस्कार सम्मान समारोह बांसवाड़ा में अपनी उपलब्धि देकर राज्यपाल अवार्ड राज्य मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य द्वारा प्राप्त किया। आज दिनांक 28 अप्रैल को अवार्ड प्राप्त कर स्काउट रोजर पैच, स्काउट रॉर और रेंजर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने सम्मानित किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्काउट गाइड संगठन स्वयंसेवी और बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत उपयोगी है। इस अवसर पर सीओ सीमा रिजवी ने शुभकामनाएं दी। कहा स्काउट और गाइड ने प्रत्येक स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर हरिओम कटारा, गौरव शुक्ला, संदीप और रेंजर पूजा कश्यप आदि उपस्थित थे। शहर के प्रमुख मार्ग गुलाब बाग से जिला चिकित्सालय को जाने वाली सड़क इस समय बदहाली के दौर से गुजर रही है। आपको बताते चले, गुलाब बाग से जिला चिकित्सालय के लिए वैसे तो कई रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ता लोगों की समय की बचत करता है और इसे जल्दी ही स्थानीय निवासी घंटाघर, नगरपालिका पुराना शहर, हरदेव नगर पहुंच सकते हैं। इस समय शहर की सबसे व्यस्ततम सड़क के रूप में ये मानी जाती है। पूरे दिन ये सड़क वादस्तूर वाहनों पर गिरी रहती है। यहाँ तक कि गंभीर मरीजों के लिए एम्बुलेंस भी इसी रास्ते से जिला चिकित्सालय के लिए गुजरती है। इस सड़क की स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि कई बार टेम्पो, मोटरसाइकिल चालक दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है ये 35 और 36 वार्ड के बीच में होने का कारण इसका निर्माण कोई भी पार्षद नहीं करवाता। साथ ही नगर परिषद के कई अधिकारी भी यहाँ से रोज गुजरते हैं, लेकिन इस बदहाल सड़क को देखकर भी उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जिले में ईद और परशुराम जयंती को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया। इसी मद्देनजर गुरुवार को थाना निहालगंज पुलिस ने अपने क्षेत्र के चौराहों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। निहालगंज थाने के एएसआई गिरवर ने जानकारी देते हुए बताया, अगले महीने ईद और परशुराम जयंती आ रही है, इसलिए अपने इलाके के सभी चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है जो तेज गति से अपने वाहनों को सड़क पर दौड़ाते हैं, जिससे कई राहगीर चोटिल हो जाते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों पर भी इस चेकिंग के दौरान नजर रखी जा रही है। साथ उन्होंने बताया, जिले में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पूरे जिले में इस तरह के अभियान समय समय पर पुलिस द्वारा चलाए जाते हैं। गुरुद्वारा रोड पर सघन नाकाबंदी विवाहों के मद्देनजर रखते हुए भीड़ भाड़ होने की वजह से सघन चेकिंग की जा रही है और जो जैसी कार्रवाई में पाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एमजीएच धौलपुर जिले की सैपऊ पंचायत समिति के 1 दर्जन से अधिक पंचायत समिति सदस्यों ने उप प्रधान के नेतृत्व में सालेपुर स्थित सरपंच ढाबा पर बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने विस्तृत रूप से चर्चा की। पंचायत समिति के प्रधान व विकास अधिकारी पर मनमानी के आरोप लगाए। पंचायत समिति सदस्यों ने बैठक में कहा, पंचायत समिति चुनाव को करीब 7 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पंचायत समिति के सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की एक भी बैठक का आयोजन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में चुने हुए प्रतिनिधियों का क्या मतलब? पंचायत समिति में समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं। चुनाव लड़ते समय जनता के बीच हमने तमाम तरह के क्षेत्र के विकास को लेकर वादे किए थे, लेकिन उन वादों को पूरा करना तो दूर की बात, हम छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करवाने में असमर्थ है, क्योंकि पंचायत समिति प्रधान स्वास्थ्य के चलते अनुपस्थित रहते हैं, तो वहीं पंचायत समिति में विकास अधिकारी की मनमानी के चलते किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। बैठक के दौरान पंचायत सदस्यों ने एकजुट होकर निर्णय किया, अगर पंचायत समिति में आम सभा की बैठक का आयोजन नहीं किया गया तो वो पंचायत समिति धरना प्रदर्शन करेंगे। राहुल सिंह, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि वार्ड नंबर 19 से आज यहाँ पे मीटिंग हो रही है। सभी पंचायत समिति सदस्य हैं, लगभग 7, 8, 9 हैं और हमको क्या है कि करीब 7 महीने हो गए। 7 महीने से हमारी कोई भी आम सभा की साधारण बैठक नहीं हुई है। बीडीओ साहब से कई बार मिल चुके हैं, वो बिजी रहते हैं, मीटिंग करते नहीं है। अगर 10-15 दिन में मीटिंग नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे पंचायत समिति पे। पंचायत समिति सैपऊ के लगभग आधा दर्जन से ऊपर अपन सदस्य आज एकत्रित हुए हैं, जिसमें कई दिनों से एक चर्चा का विषय बना हुआ था। करीबन पंचायत समिति के पंचायत चुनावों को आज 6-7 महीने बीत चुके हैं। पंचायत समिति सैपऊ में किसी भी प्रकार की एक भी ग्राम सभा ना आम सभा की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है, जिससे सदस्यों में भारी आक्रोश है और सदस्य अपने आप में हताश महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने निर्वाचित होकर के और इस पद पर पहुंचे हैं और उनकी कोई भी भूमिका पंचायत समिति में अदा नहीं की गई है और किसी भी सदस्य को किसी भी कार्य के बारे में अभी तक नहीं पूछा गया। और मेरा मानना यही है कि आगे से जल्दी पंचायत समिति सदस्यों को सभी को बुला करके और सभी की सहमति से एक बैठक का आयोजन किया जाए, जिससे कि सदस्य संतुष्ट पूर्वक अपने आप को समझें।
धौलपुर बाड़ी कस्बे की परशुराम कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन आज भंडारे के साथ किया गया। आयोजक श्री कांशी राम पाराशर ने बताया, उनके निवास पर 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पंडित सुशील शास्त्री मुडीक वाले के मुखारविंद से किया गया, जिसका आज भंडारे के साथ समापन किया गया। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। श्रीमद् भागवत कथा के समापन के दौरान डॉक्टर दीपक पाराशर, कृष्ण कुमार, रिंकू, सुशीला देवी, राम कुमार, शिव कुमार सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आज हमने इस भागवत का आयोजन किया है। इसमें प्रसादी में सभी पधारे जय श्री महान भाव शांति का मान। जय श्री राधे। इस पावन धरा पर श्रीमान गुरुवर की कृपा हम पर हुई है और इस कृपा के कारण से ही यहाँ 24 अप्रैल से श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ किया गया था, जिसका भंडारा आज किया गया है। इस भंडारे में विभिन्न स्थानों से आकर के लोगों ने प्रसादी पाई है और इस प्रसादी में जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं उन सब की हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम यानी कि बारासर परिवार सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं तथा ईश्वर सभी पर इसी प्रकार से कृपा बनाए रखे और हमें भी इस लायक समर्थ बनाए रखे कि हम सभी की सेवा इसी प्रकार से करते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हमारा नाम आचार्य पंडित सुशील शास्त्री है। हमारे गुरुदेव का नाम आचार्य परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री माणापुरा वाले, जो वर्तमान निवास रुदावल में हैं, उन्हीं के सानिध्य के अनुसार इस कथा का हमें ज्ञान मिला है। उन्होंने सारा परिश्रम हमारे जीवन में दिया है, उन्हीं का शुभ आशीर्वाद है। इस कथा का आयोजन तहसील बाड़ी में परशुराम कॉलोनी में 21 अप्रैल से लेकर के लिए और 26 तारीख तक निरंतर चला है, यानी 27 तारीख तक चला है और 28 तारीख का प्रतिभोज है। इसमें हमारे परम पूज्य परिषद जी हैं, जो काशीराम शर्मा पारासर जी हैं, उनके द्वारा ही इस कथा का आयोजन किया गया है, उनके सानिध्य में किया गया है। लेकिन इस कथा का कलकाल में बड़ा ही महत्व है। भव रोग से निवारण करने वाली है और परम पूज्य गुरुदेव की बड़ी कृपा रही है, जो आज इस बालक को अवसर इस ज्ञान गंगा में मिला है। इस श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा में भक्ति रूपी गोता प्रत्येक व्यक्ति को लगाना चाहिए। 24 घंटे में जितना समय मिल जाए उतना कुछ क्षण भगवान के प्रति निकाल करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवाएं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन और गऊ का प्रतिपालन करना चाहिए। लेकिन आज हमारी जो गऊ हैं, गऊ माता हैं, वो आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में अगर भावना ये बनाने लग जाए कि हमें अभी गौ सेवा करनी है, तो प्रत्येक गौ एक एक अपने अपने घर पर बांध करके ही सेवा करें, तो हमारी गौ माताएँ घर घर की टेक ना खाएँ और हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों में अति उन्नति रहें और आकर के बड़े भाव से ही, प्रेम भाव से सदगुरुदेव की कृपा से सदमार्ग पर चलें, सदविचार रखें और समाज में सदविचार अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अति उत्तम ही कार्य करें।